कांग्रेस पार्टी का भारत है, लालू यादव की समर्थन से चलने वाली सरकार का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का सशक्त भारत है। अरे भाई, देश के गृह मंत्री का दौरा अगर भारत के राज्यों में नहीं होगा तो पाकिस्तान में होगा। आरजेडी के लोग चंद्रमा पर भी प्लॉट बुक कर लिए हैं। तेजस्वी यादव चंद्रमा के भी प्रथम राष्ट्राध्यक्ष होंगे। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की बर्बादी की गाथा को लिखने का काम किया है। अब नहीं आएगी आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पे हैं। अमित शाह को लेकर के आरजेडी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिख रही है। मेरे साथ युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार सिंह, इनसे विस्तार से बात करेंगे। रोहित जी, अमित शाह बिहार पहुँच रहे हैं, लगातार उनका बिहार में दौरा हो रहा है। आरजेडी सवाल उठा रही है, वो कह रही कि चुनाव है इसलिए अमित शाह पहुँच जा रहे हैं। लालू यादव के खानदान को काहे लिए बुखार हो रहा है? फिर लालू यादव के है तो क्या करेंगे? किस पर जाएं? आप पर जाएं। आप क्वेश्चन क्या पूछे कि देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी विश्व के प्रथम लोकतंत्र बिहार की भूमि पर आ रहे हैं और आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी को हैसियत है सवाल उठाने का? विपक्ष में तो है, विपक्ष में है तो क्या कीजिएगा? देश के गृह मंत्री को आने से रोक दीजिएगा। ये कांग्रेस पार्टी का भारत है, लालू यादव की समर्थन से चलने वाली सरकार का भारत है। ये देश के लोकप्रिय, हृदय प्रिय, सर्वप्रिय, मन प्रिय, कर्ण प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का सशक्त भारत है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री जो भारत के हुए आदरणीय अमित शाह जी, उनका आगमन बिहार में हो रहा है और बिहार की जनता आगवानी के लिए खड़ी है। तो लालू यादव के खानदान के पेट में काहे दर्द हो रहा है? जाके पेट दिखवा ले पटना के कोनो बढ़िया डॉक्टर। चुनाव की तैयारी है और बस बिहार की जनता को फिर से बुड़बक बनाया जा रहा है। देखिए, लालू यादव जी के पार्टी से बड़ा बुड़बक दल इस देश में कोई नहीं है। इन लोगों को कुछ बुझाता है? आरजेडी वालों सालों भर भारत सरकार के प्रतिनिधि बिहार के दौरे पर रहते हैं और बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के जनता के सर्वांगीण कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है और बिहार का नागरिक गदगद है। हम बिहार के ना नागरिक हैं कि थाईलैंड के नागरिक हैं कि अमेरिका के नागरिक हैं कि चाइना के हैं कि रसिया के हैं? गजब गजब बात आरजेडी वाले लोग करते हैं। अरे भाई, देश के गृह मंत्री का दौरा अगर भारत के राज्यों में नहीं होगा तो पाकिस्तान में होगा, अफगानिस्तान के काबुल में होगा। आज तो जाएंगे बिहार, कोई रोक देगा? लालू यादव के गृह जिला गोपालगंज भी जाएंगे, रोक देंगे लालू यादव? तो नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठा। लालू यादव अपने गोपालगंज के लिए कुछ किए? थावे भवानी के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री बने, पत्नी मुख्यमंत्री बनी, बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। बिहार की जनता का 950 करोड़ रुपया डकार गए, अधिकार भी नहीं लिए। लालू यादव गोपालगंज के लिए कुछ नहीं किए। सामाजिक बदलाव और धन्यवाद देता हूं माननीय अमित शाह जी को कि गोपालगंज जा रहे हैं। जो हुआ है एनडीए गठबंधन की सरकार के कारण बिहार में हुआ है। लालू यादव ने तो बिहार को बर्बाद किया और उस बर्बादी के नए युवराज के रूप में लालू यादव ने तेजस्वी यादव को दे दिया। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के चक्कर में आने वाली है? नहीं आएगी। अरे कहला आवेगी? विधानसभा का चुनाव हारेंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी और इंडी गठबंधन डबल डिजिट में नहीं आएगा। हम बिहार की जनता के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। चुनाव हारेंगे, आप कह रहे हैं कि वो चुनाव हारेंगे। आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो सीएम के कुर्सी पे बैठेंगे। आरजेडी के लोग चंद्रमा पर भी प्लॉट बुक कर लिए हैं। तेजस्वी यादव चंद्रमा के भी प्रथम राष्ट्राध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? कैसे बन जाएंगे? वोट से। बिहार की गरीब जनता उनके खिलाफ है, बिहार का आम आवाम उनके खिलाफ है, बिहार का बच्चा बच्चा आरजेडी के खिलाफ है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राघोपुर से पहले सीटवा ना बचावें अपना। सीटवा नहीं बचा सकते हैं। अरे कह तो रहे हैं कि चुनाव हारेंगे, जनता खिलाफ है। आरजेडी या इंडी गठबंधन 10 के नीचे जाएगा। हम कोनो दल के नेता कार्यकर्ता हैं, इसीलिए तो बिहार के आम जनता है। तो क्या करें? बिहार को बर्बाद होते हम लोगों ने देखा है और हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, हम लोगों ने भी अपनी कैपेसिटी पर 90 से 2005 हम लोग जवान हो रहे थे, बचपना से जवानी की ओर बढ़ रहे थे। गुंडा राज, जंगल राज, अपराध राज, अपहरण राज, चोर राज, चारा चोरी का राज, गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी का निवाला कोई चोरी करता है? ये सभी चोरी हो रहा है। आपको नहीं मालूम है? चारा चोरी में लालू यादव कन्विक्टेड है, नहीं मालूम है? भतवा देते हैं लालू यादव, कभी देखे हैं भोट देते हुए? राइट टू वोट है,
चुनाव लड़ने का अधिकार है। कोनो पाकिस्तान का विभाजन जो बांग्लादेश के रूप में हुआ था, उसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने में सजा याफ्ता हुए हैं लालू यादव। भारत के स्वाधीनता संग्राम में थे। उनके लोग तो कहते हैं कि सामाजिक वोट देने का अधिकार छीन लिया लालू यादव का। समाजवाद के सबसे बड़ा नेता कोई है तो समाजवाद नहीं, भ्रष्टाचारवाद, चारा चोरीवाद, अपहरणवाद, ज्यादा गुस्सा होगा, गुंडा राज। हम काला गुस्सा होंगे, हम तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बिहार तो अब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक ठाक। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल होगा 2025 के नवंबर में, जब बिहार की सम्मानित 14 करोड़ जनता सुपड़ा साफ कर देगी आरजेडी का। 2010 से भी खराब रिजल्ट, सुपड़ा साफ हो जाए तो विपक्ष खत्म हो जाए तो और ऐसा है। देखिए, विपक्ष एक विचार है, विपक्ष एक विचार है और वो सत्ता पक्ष के अंदर भी विद्यमान होता है, और विपक्ष स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आरजेडी कहाँ से विपक्ष हो सकता है भाई? इन लोगों को तो विपक्षों में हमको लगता है कि भ्रष्टाचार करना है। उसमें भी कहाँ जो विपक्ष में काबिल लोग हैं उनको बढ़ाने का काम। आपका कहना है कि आरजेडी वाला सिर्फ भ्रष्टाचार ही? हाँ, 100%। आरजेडी कहीं से भी राज्य के जनता के विचार के अनुरूप काम नहीं कर सकती है। बिहार की सम्मानित जनता ने लालू प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी जी, आजकल आप लगता है बीजेपी से ज़्यादा क्लोज हो गए? नहीं, हम क्लोज नहीं हैं। हम राज्य के जनता के विचार के क्लोज रहने वाले लोग हैं। हम आम नौजवान हैं। हम बिहार की बेहतरी, बढ़ोतरी, विकास, प्रगति की गाथा को समझने वाले लोग हैं। न रोड था, न पुल था, न बिजली था, न विश्वविद्यालय था, न विद्यालय था, न कॉलेज था। अब हुआ है? अब नहीं, 2005 के बाद हुआ, पिछले 20 सालों में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार ने किया। और पब्लिक से आप पूछिए ना, 2025 में फिर 100% लालू यादव जी का गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल, इंडी अलायंस 10 सीटों के नीचे जाएगा। पहले आप कुछ दिन पहले 20 बोले, फिर नहीं, हम 10 से बोले थे। हम डबल डिजिट के नीचे बोल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। कुछ लगता है कि आरजेडी वालों के प्रभाव में आप आ गए हैं। ऐसा कोई नहीं है, मतलब उतरा नहीं ना, आपको पीस के खिलावला दिया है आरजेडी का लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि 10 मैं सीट तो आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ भाई, 2010 में डबल डिजिट में आरजेडी था, ठीक है। 2025 में सिंगल डिजिट में आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, इंडी अलायंस सब पैक हो जाएगा। राज्य की जनता ने एकदम क्रांति का उद्घोष कर दिया है। बिहार को बचाने के लिए विपक्ष के प्रति होगी नहीं, क्रांति सत्ता पक्ष को और मजबूत करने के लिए है, और मजबूत करने, हाँ, और विपक्ष को जमींदोज करने के लिए है। लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बिल्कुल मजबूती के साथ बिहार का नौजवान खड़ा है। बिहार का गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा और महादलित वर्ग, आर्थिक आधार पर कमजोर हर वर्ग के लोग और पूरे बिहार की जनता 14 करोड़ नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन के साथ है। क्योंकि इन लोगों ने बिहार का विकास किया है। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की बर्बादी की गाथा को लिखने का काम किया है। अब नहीं आएगी आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार।